कलावती जी, आपके फटो प्रोसीजर का लेवल 3 भी फेल हो गया। मैंने विभू को रिझाने की कोशिश की, उसको सेड्यूस करने की कोशिश की कि उसके अंदर के भड़ास निकलवा सकूं, पर वो तो फटा ही नहीं। अनीता, ये फटो थियरी की बात ही मत करो। ये ये पूरी की पूरी थियरी फेल हो चुकी है। रियली? आइडिया का है? अरे, मेरी सेल्स टीम ने एक डेटा रिसर्च किया था और उस रिसर्च का कहीं से भी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया है। हर जगह से नेगेटिव रिजल्ट आया है। ऐसे ही पकड़े हैं। आपको पता ना है, हमरे हमरे लड्डू के भैया जो फटे हैं वो तो एकदम अस्तबल हो गए थे। अस्तबल? वो तो रुके ही नहीं। ये अनस्टॉपेबल कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। वो सच्ची बहुत बहुत सुनाया हमको। अरे, यही तो प्रॉब्लम है। इस प्रोसीजर की वजह से मर्दों को फटने का लाइसेंस मिल गया है। उन पर कंट्रोल भी ढीला पड़ रहा है औरतों का। यहाँ तक कि मर्दों के पैर जमीन पर टिक ही नहीं रहे। तो फिर क्या करना चाहिए, आप ही बताइए ना। मेरे तरकश में कई तीर है। अब तुम्हें एक नया प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। फोड़ो। का? अगर तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें जरूरत से ज्यादा सुनाए तो उनका सर पकड़ो और दीवार पर मारो और फोड़ दो। पापा ना 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 नहीं नहीं, हम हमरे लड्डू के भैया को कथा, वो हमरे पति परमेश्वर है, हम ना ही उनका सर फोड़ सकते हैं। हंगूरी, आई थॉट सो, तुम यही जवाब दोगी। अरे, तुमसे नहीं होगा ना तो कोई बहुत मजबूत या किसी पावरफुल औरत से करवाओ ना ये काम। अंगूरी जी, आप ना एक काम करिए, आप आंटी जी को कह दीजिए, वो फोन पे ही तिवारी जी को ठीक कर देंगी। हाँ ठीक बा, लेकिन और अनीता, तुम्हें तो कुछ समझाने की जरूरत है नहीं। कौस कलावती जी, विभू ने मेरे सामने जरा सी भी जुबान खोली ना तो उसका क्या हश्र होगा वो सोच भी नहीं सकता है। उसकी हिम्मत ही नहीं है मेरे सामने चू चपड़ करने की। आई एम सो प्राउड ऑफ यू अनीता, आई एम टेलिंग यू। पता है, इतने सालों से जो तुमने अपने पति के अंदर खौफ पैदा किया है ना, दैट इज एक्सीलेंट। हर औरत में ये डिसिप्लिन होना चाहिए, हर औरत को ये सीखना चाहिए। मैंने बोला ना तुम्हें, नेक्स्ट आर्टिकल तुम्हारे ऊपर कंफर्म है। सो इट इज कमिंग नेक्स्ट वीक। मेरी चंटेस्ट सहेली। थैंक यू। माय प्लेजर। आइडिया। गुड मॉर्निंग लोंडो, हैव ए नाइस डे। हैव ए Oh no, गुड मॉर्निंग लोंडो। जय हिंद सर। कौन है बे? हाय। हमें जो बताओ, तुम्हारे ने का सोचू आगे? डकार तो ठीक है, का सोचू? Actually, नाइट वी डिस्कस्ड, हमने बहुत सोचो, बहुत गौर करो और जहाँ डिसीजन पे पहुंचे हैं कि हम खूनी ना बनेंगे। हाँ? क्या क्या? क्या? अरे, एक बार हमारा प्रमोशन हो जाए उसके बाद आप लोग फ्री हो जाओगे, बस। ए पापा, ए तो हमें भी पता है, ए खून के केस में कोई फ्री ना होता है। ए जा तो उम्र कैद होती है, जा फांसी। जे खून का इल्जाम हम तीनों अपने सर पे न लेंगे। ठीक है लट्टो, जो डिसीजन तब समझ में नहीं आओ जब थाली भर भर के मटन बिरयानी पेल रहे थे। सारे हमारे लाइट को बिल कितना आए को पता है, थाने को ऐसे चल रहा हुआ है। अब सारे मना कर रहे हैं। यार ये दरोगा मुझे शुरू से ही पसंद ना आए। जिस स्कूल से तुमने होशियारी सीखी थी ना, उसके हम प्रिंसिपल थे। अरे मोरी मैया, ए तुम तीनन के लिए एक गिफ्ट है वो। प्रेम बेट, आओ दिखाएं दिखाएं, गिफ्ट दिखा दे। गिफ्ट है। लोंडो, तुम्हें हमारे लाने छोटू सु काम करने बस। छोटो सो क्या कर रहे हो? घनश्याम दास को मर्डर अपने सर पे लेने। बेटा, सिर्फ प्रमोशन तक की ही बात है, बस। करोगे अंकल, जब आप हम तीनन को दिलासा दे रहे थे ना, मुंह को भरोसा ना भाओ। मैंने मलखान को इशारा कर दो कि वीडियो बना ले, जाने वीडियो बना ले। अब जा वीडियो जो है सोशल मीडिया पे प्रसारित हो जाओगे और पुलिस उच्चायुक्त यानी कि हेड ऑफिस तक पहुंच जाओगे रे। तीनों के गुर्दे मुंह को आ गए। आपको सिंह जी साहब।
ये तीनों बेकसूर हैं, इन्हें छोड़ दो। इट्स एन ऑर्डर। धीगे लट्टू पलट गए। सर, आपके प्रिय मित्र वशिष्ठ, उनसे एक बार पूछ लीजिए कि मिनिस्ट्री में साफ सफाई, सिक्योरिटी गार्ड या चाय पिलाने की नौकरी मिलेगी या नहीं, क्योंकि ये पुलिस की नौकरी तो अब नहीं रहेगी सर। विभू, विभू, विभू सुनाई नहीं दे रहा है? सुनाई दे रहा है। मेरे लिए कॉफी बना कर ले आओ। ये सुनाई नहीं दे रहा है। तुम मेरी बात मानने से इनकार कर रहे हो? हाँ, इनकार कर रहा हूँ। फांसी चढ़ा दोगी क्या? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? मेरी प्रॉब्लम तुम हो। You are pain in my neck. मैं प्रॉब्लम हूँ? या मैं पेन हूँ? या विभू मत भूलो कि तुम। मैं तुम्हारे टुकड़ों पे पलता हूं, ये तो कहना चाहती हो ना? लेकिन अब तुम नहीं बोलोगी, मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी। तुम एक सेल्फिश, रूड, हिटलर टाइप भी हुई हो, जिसे पति नहीं चाहिए, जिसे एक अदद नौकर चाहिए। यू नीड अ सर्वेंट। अच्छा, तुम्हें बीवी नहीं, तुम्हें तो किसी मिल या फैक्ट्री की मालकिन होना चाहिए था, जहां तुम मजदूरों पे अपना हुक्म चला सको। really? या तुम्हें बीवी का कोई गुण नहीं है, ना बड़ों का लिहाज, ना छोटों का अदब, कुछ भी नहीं है तुम्हारे में। जिस तरह तुमने चाच की बेइज्जती की थी ना, मैं समझ गया था कि तुम्हारे सीने में दिल नहीं है, पत्थर है। You got stone there। और तुमसे शादी करके मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। सबसे बड़ी भूल की। मुझे नहीं मालूम था कि तुम मुझे मुर्गा बना के दाना चुगवाओगी, वरना मैं कोई और दवा ढूंढ लेता, बिकॉज उस टाइम बहुत दड़वे अवेलेबल थे मेरे लिए। लेकिन अब कान खोल के सुन लो, मेरा तुम्हारे दड़वे में दम घुटता है। आई फील चोक्ड। आई वांट टू बी फ्री। You are free. Get out. Huh? Read my lips. Hang on for a second. Hang on for a second. अगर तुम 1 मिनट भी यहाँ खड़े रहे ना, I will hang you. Baby, listen to me. तुम तो चाहती थी कि मैं भड़कूं। भाभी जी से मालूम पड़ा कि वो जो तुम्हारी वो चंचेली वाली कलावती है, उसने कोई प्रोसीजर निकाला है। वो क्या फटो प्रोसीजर? लेकिन अब इस फटने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो प्रोसीजर एक फेलियर था, जैसे कि तुम अपनी लाइफ में एक फेलियर हो। इसलिए अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से दफा हो जाओ। देखो ऐसा है। I'm really sorry। बताओ मैं कहाँ जाऊंगा? दर दर भटकूंगा। और बेबी ये मत भूलो कि सुबह की कॉफी कौन देगा तुम्हें? जब तुम ग्रूमिंग क्लासेस के लिए जाओगी तो ब्रेकफास्ट कौन बना के देगा? जब तुम लौट के आओगी तो डिनर कौन बना के देगा? फिर रात को तुम्हारे पैर दबा के कौन सुलाएगा तुम्हें? बेबी डोंट फॉरगेट, टीपू मस्ताना, राजा राम इलेक्ट्रिशियन and crazy Carlos. It's your loss. आऊं क्या?